सब जीवों को संसार में परावर्तन करते हुए हर प्रकार का आकार मिलता है, हर प्रकार का संघनन मिलता है, संस्थान संघनन सब प्रकार का मिलता है। हर क्षेत्र में जन्म भी लेता है वो। संसार परिभ्रमण में पुण्य का विपाक, पाप का विपाक दोनों होते हैं। तो हमको भी अनंत बार आगम के अनुसार कहें तो उत्तम संस्थान मिल गया, उत्तम संघनन मिल गया। अरे तो साधन मात्र उनका उपयोग करे तो मोक्ष होता है। साधन होने मात्र से काम नहीं चलता है। और साधन में उत्तम संघनन तो आवश्यक माना, वज्र संधारण संघनन तो आवश्यक माना। संस्थान में 3 संस्थान से मोक्ष मान लिया। समसूत्र स्वाति जो भी कुछ 3 संस्थान प्रथम है उनसे मोक्ष हो जाता है। तो समसूत्र में सब बराबर है। दूसरे 2 संस्थान में ऊपर भारी नीचे पतला, नीचे भारी ऊपर पतला, इस प्रकार के संस्थान से मोक्ष हो जाता है। 3 प्रकार के संस्थान से। यानी भगवान भी सुंदर संस्थान वाले नहीं होते हैं, क्योंकि अंतिम शरीर के आकार रहते हैं। तो अभी तो क्या है कि हमने अनंत परमात्मा जैसा ही सिद्ध भगवान मानते हैं, वैसे ही बनाते हैं। और आगम के अनुसार कहें 3 संस्थान वाले सिद्ध भगवान हैं। बेडोल भगवान भी उत्तम संस्थान वाले भी नहीं हैं। तो फिर अनंत का ही आधार लेते हैं। अनंत की प्रतिमा तो उत्तम संस्थान वाले होते हैं, अनंत उत्तम संस्थान वाले होते हैं। तो तीर्थंकर परमात्मा अनंत सामान्य तो अनेक संस्थान वाले होंगे, परंतु तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा विराजमान करते हैं। सामान्य केवली की प्रतिमा नहीं बनाने का, तीर्थंकर की बनाते हैं। सामान्य केवली तो 3 संस्थान वाले भी होते हैं, 3 संस्थान वाले होते हैं ना, तो उसकी प्रतिमा तो कहीं मंदिर में मिलती भी नहीं है। सब सुंदर संस्थान वाली होती है। प्रतिष्ठाचारी जो है वो सुजेक्ट कर देगा प्रतिमा संस्थान सुंदर नहीं है तो हम जो प्रतिमा मंदिर में विराजमान करते हैं वो तीर्थंकर परमात्मा की करते हैं, और सामान्य केवली की नहीं करते हैं। सामान्य केवली तो जो है उत्तम संस्थान वाले और 2 संस्थान वाले भी होते हैं। सिद्ध भगवान भी उस उत्तम संस्थान वाले नहीं होते। हालांकि हम सिद्ध भगवान के चित्र बनाते हैं मंदिरों आदि में तो उत्तम संस्थान वाला ही बनाते हैं, हीन संस्थान वाला नहीं बनाते। विद्वान तो अनेक प्रकार की बातें करने लग जाते हैं। तो वो ये कहते हैं किसी भी आकार में हो, आपको उसमें कर्म क्षय हो गया, उसी आकार में मोक्ष में चले जाएंगे। तो मोक्ष में आप जो है कोई लेटा हुआ भी है, कोई खड़ा हुआ भी है, कोई और आकार बैठा हुआ है। इन संस्थान के अलावा और संस्थान, संस्थान तो अच्छा है लेकिन आकार अनेक प्रकार का। वो किस मुद्रा में ध्यान कर रहा है, कुछ मुद्रा में ध्यान कर रहा है। मान लो 62 आसन से ध्यान होता है, तो 62 आसन से ध्यान करे तो उसी आसन से मोक्ष हो जाता है। तो मोक्ष में फिर अनेक आकार वाले सिद्ध भगवान हो जाएंगे। तो अब ये बातें क्या है कि स्वाध्याय की बातें, चर्चा तो जब स्वाध्याय करोगे, चर्चा करो तो ये बातें आएगी। तो फिर वो मत भेद हो जाता है, तो आकुलता होती है। तो फिर क्या करें भाई, स्वाध्याय मत करो और क्या, ध्यान ही करो। ध्यान करो तो कहें ध्यान में मन नहीं लगता, स्वाध्याय तो करो। हम तो फंस गए ना। कोई स्वाध्याय चाहता है, कोई नहीं चाहता। स्वाध्याय करते हैं तो हम भी युक्ति देते हैं, आगम भी युक्ति देता है। आचार्य कौन से भगवान है, वो भी युक्ति देते हैं, हम भी युक्ति देते हैं। आचार्य युक्ति तो सही, हमारी युक्ति गलत। हमने आचार्य को मस्तक पर बिठा लिया, पर आचार्य तो कोई भी व्यक्ति दिगंबर हो जाता तो आचार्य बन जाता है वो। समाज उनको आचार्य बना भी देता है, खुद आचार्य अपने आप घोषित भी कर देते हैं। तो इससे उनकी बात प्रमाण हो जाती है क्या। कोई व्यक्ति नग्न हो गया और नाम में समाज ने दे दिया, खुद ने आपस में आचार्य बना दिया, तो उसके बाद तो प्रमाण हो गई। उसके ज्ञान तो भी नहीं हुआ, उसके बाद तो प्रमाण हो गई। जितने भी शास्त्र लिखे गए केवल तो लिखे नहीं। केवल जो है, जो अभी केवल ही नहीं है, उनको अल्प ज्ञान है, उन्होंने शास्त्र लिखे हैं, मतलब ज्ञान वालों ने शास्त्र लिखे हैं, तो उनके बाद तो प्रमाण। हम जो है कपड़े पहने हैं और मुनि नहीं बने, हमारी बात प्रमाण हो गई। ये तो कोई बात नहीं है कि नग्न होने से युक्ति सही हो जाती है, नग्न नहीं हो तो युक्ति गलत हो जाती है। युक्ति को नकारने लगते हैं। आग्रह होता है कि जो आचार्य ने लिख दिया वही ठीक है, दूसरी बात मत करो, फिर स्वाध्याय नहीं होगा। जब उनको आग्रह है कि आगमी प्रमाण है, जो आचार्य ने जो किसी में लिख दिया, आज जितने मुनि है कल पूर्व भूतकाल के मुनि हो जाएंगे। 21,000 वर्ष का पंचम काल है, अभी तो थोड़ा ही काल बीता है, तो बहुत पुराने पुराने आचार्य हो जाएंगे। जितने भी अभी मुनि है वो सबके सब 2,000 के 18,000 साल पुराने हो जाएंगे। उन्होंने जो भी पुस्तकें लिख दी, उनके प्रवचन जो भी संकलित हो गए, सब प्रमाण हो जाएंगे।
ऐसे जैसे बातें-बातें आजकल मुनि प्रवचन सुनो, आप यूट्यूब पे सुनो, मुनि कैसी-कैसी बातें करते हैं। दवाओं का भी बहुत सारा वर्णन करते हैं, नाना प्रकार के प्राणायाम, आसनों की बातें भी करते हैं, हज़ार तरह की बातें करते हैं, सामाजिक बातें भी करते हैं, सब आगम बन जाएगी। क्या आगम इतना हल्का हो जाएगा कि जो आप जो मर्ज़ी है उस चर्चा कर लो आके, लौकिक चर्चा भी कर लो, पारिवारिक, सामाजिक सब चर्चा कर लो, सब धर्म बन जाएगा। जब चर्चा करनी हो तो स्वस्थ मस्तिष्क से करो, आग्रह मत रखो किसी बात का। तब तो चर्चा करेंगे। आग्रह रखना है तो फिर नहीं चलनी फिर चर्चा नहीं हो सकती है। ये मैसेज ग्रुप पे नहीं चल सकता है। जब हमने ध्यान या सिर्फ मस्तक, ललाट, कान, नाक पे करना तो खत्म बात। मैसेज सेशन ही खत्म कर देते हैं। मेरे को कौन-सा मज़ा आता है मैसेज देने में? मैं मैसेज बंद कर दूँ, मेरे क्या है? कुछ मैसेज इसलिए देते हैं कि चलो चर्चा का विषय बनेगा, कोई आधा घंटे का कार्यक्रम बनेगा और हमको तो चाहिए ही नहीं मैसेज। तब तो मैसेज को लेफ्ट भी कर देते हैं, हम तो ध्यान ही कर लेंगे। मैसेज से क्या करना हमारे को? वो कहते नहीं यार मैसेज तो होनी चाहिए, बात समझ में आती है। पूरे ध्यान से संतोष नहीं हो पा रहा, सारा ध्यान निरंतर ध्यान तो नहीं कर सकते। अभी जो मतभेद होता है, तो जितने सिर होते हैं, उतने दिमाग होते हैं, उतना ही विचार होता है। तो फिर अकेले चलो और यही बात होगी ना फिर। अकेले चलो तो अकेले भी काम नहीं कर पाते हो, संग में भी फिर आप जो है आकुलता होती है, तो क्या क्या करने का फिर? सब सब एडजस्टमेंट ही करना पड़ता है, संतुलन बनाए रखना पड़ता है। और देखते हैं लोग संतुलन खो देते हैं। दूसरों को सुनना ही नहीं चाहते हैं, अपनी बात का आग्रह रखते हैं, सुयुक्ति को भी नकारते हैं। फिर वहाँ कहेंगे नहीं हम तो बस ध्यान ही कर लेते हैं, तो फिर चर्चा क्यों उठाते हो? कुछ चर्चा भी उठाएँगे और चर्चा उठाएँगे तो फिर चर्चा को नकार भी देंगे। चर्चा मत उठाओ फिर चर्चा इष्ट नहीं है तो चर्चा इष्ट चर्चा सुनो फिर। चर्चा सुनना भी नहीं चाहते हैं और चर्चा करना भी चाहते हैं, मतलब अपनी बात को थोपना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं चलता है। अब आप चर्चा ही कर रहे हो तो युक्ति का मतलब ही ये होता है कि उसमें पूरा विचार किया जाए, क्योंकि युक्तियाँ हैं वो कोई युक्ति भी होती है, सुयुक्ति भी होती है, तो हमको ढूँढना पड़ता है कौन सी कोई युक्ति है, कौन सी सुयुक्ति है। ऊर्ध्वगमन पे अनेक प्रकार की युक्तियाँ दी जाती है, तो ऊर्ध्वगमन के खिलाफ भी अनेक प्रकार की युक्ति है। तो फिर हमको सोचना पड़ेगा, नहीं सोचना तो है ही नहीं हमको तो आगम में लिखा है सो मान लो। फिर आगम की सारी बातें मान लो, तो फिर आगम पढ़-पढ़ के कितने लोगों का भला हो रहा है, ये भी देख लो। तो आगम में ही पूर्वापर विरोध पाया जाता है। हम तो नहीं आचार्यों में पूर्वापर विरोध पाया जाता है। कितने आचार्य एक-दूसरे की बात का खंडन करते हैं। तो फिर कौन-सी जब 2 बातें अगर 2 विरुद्ध बातें सही नहीं हो सकती। नहीं कोई अपेक्षा नहीं वो कोई अपेक्षा नहीं है। वो अपने ठोक बजा कर कहते हैं ऐसा ही है। फिर वो अपेक्षा लगा के बात ही नहीं करते। तो फिर हमको अ, या तो अनुभव ही करते रहो। फिर अनुभव जब छूट जाते हैं फिर हमको ध्यान में आ जाते हैं। तो ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो अनुभव को प्रेरित करे। तो ये हम तो इसी प्रकार की युक्ति देना चाहते हैं जो अनुभव को प्रेरित करे। अब आपको तो अनुभव भी करना है और युक्ति को भी नहीं सुनना है। फिर अनुभव भी करते रहो। युक्ति की ज़रूरत ही नहीं है। फिर क्या मतलब है? आगम, गुरु, अपर गुरु का सेवन, उनके उपदेश का सेवन, ये ये सब बातें कहाँ रहेगी? क्रम भी कोई चीज़ है ना, हमें एकांत नहीं कर सकते, कमज़ोर है व्यक्ति है, तो उसको आगम का सहारा भी लेना पड़ेगा, गुरु का सहारा भी लेना पड़ेगा, युक्ति का सहारा भी लेना पड़ेगा, अनुभव का सहारा भी लेना पड़ेगा। जो साधन है, उन साधनों को कैसे नकार सकते हैं हम? कुछ जो है बाह्य साधन है, कुछ अंतरंग साधन है, तो जो जहाँ जैसा योग्य उस साधनों को हमको लेना पड़ता है, लेना भी चाहिए। अब बहुत लोग हैं जो कोई बहुत गंभीर नहीं है असल में, रुकते तो हैं हमारे, लेकिन गंभीरता की बहुत कमी है। तो ऐसा नहीं लगता वो कभी आ गए, अब स्वाध्याय भी गंभीरता से नहीं करते हैं, सेशन में भी गंभीरता से नहीं जुड़ते हैं, न वो ध्यान के प्रति गंभीर है, न चर्चा के प्रति गंभीर है। तो फिर ऐसे समानता तो नहीं होती ना, ये काम हमको गंभीर करना तो गंभीर ही होना पड़ेगा, गंभीरता नहीं है, कैजुअली लेते हैं। रेलगाड़ी पे तो समय पे पहुँच जाएँगे, हवाई जहाज़ पे समय पे पहुँच जाएँगे। इस कार्यक्रम में कुछ का कोई महत्व नहीं है, मतलब कोई काम नहीं है तो भी नहीं जुड़ते हैं। कभी जुड़ते हैं, कभी नहीं जुड़ते हैं। जुड़ते हैं तो कोई युक्तियाँ पेश करते हैं।
भावना को गंभीर नहीं रखते हैं, हल्का-फुल्का कर देते हैं। गंभीर बात को गंभीरता से लेना चाहिए, हल्का-फुल्का कैसे कर सकते हैं? उसको हँसी-मज़ाक जैसा थोड़ी कर सकते हैं। जो प्रकरण महत्वपूर्ण है, वहाँ कोई मज़ाक थोड़ी चलती है, और तो गंभीरता से बात करनी पड़ती है। ये कोई चौपाल थोड़ी है जो चाहे जो बात कर लो, चाहे इसका विरोध कर दो, चाहे इसकी निंदा कर दो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ धर्म के मामले में अनुभव भी करना पड़ता है, तो विद्वता भी रखनी पड़ती है। मूर्ख बन के नहीं चलता धर्म का मार्ग। जब बाहर आते हो तो विद्वता की तरह, विद्वान की तरह बात करो, हल्की-फुल्की बात मत करो, मज़ाक से मज़ाक मत करो। एकदम जब जब फिर शास्त्र के आधार पे और युक्ति के आधार पे, अनुभव के आधार पे बात करो। ऐसे हल्के-फुल्की चर्चा नहीं करना चाहिए। ख़ासकर उन लोगों की चर्चा नहीं करना चाहिए जो अन्य मत के हैं, जो अनेक प्रकार के खोटे उपदेश देते हैं। चाहे वो गोयनका हो, चाहे रजनीश हो, चाहे माउंट आबू वाले ध्यान वाले हों, या कई प्रकार के ध्यान वाले हैं, जिनके पास कोई सुयुक्ति भी नहीं है, सही प्रकार का ध्यान भी नहीं है, उनको हम पेश करेंगे तो नहीं चलेगा। इसका हम अपनी मर्यादा में रहें कि हमारे पास आगम है, युक्ति है, अनुभव है। हम गुरु का तो क्या कहें, साक्षात गुरु तो दिखाई नहीं पड़ते। आगम है, युक्ति है, अनुभव है, इनका आधार नहीं। सब अभी वर्तमान में भी बहुत सारे गुरु हैं, तो देख रहे हैं ना, वो सब कौन से अनुभव से बात करते हैं, कौन सी युक्ति से बात करते हैं। तो अब तो एक दो गुरुओं की तो बात ही छोड़ दो, आगम, युक्ति और अनुभव से बात करो। किसी वर्तमान गुरु से बात करोगे तो वर्तमान गुरुता तो बहुत कमज़ोर हो गई है, और पूर्व के गुरु हैं, वो भी पूर्वापर विरोध के वचन पाए जाते हैं। तो आगम में भी पूर्वापर विरोध पाया जाता है। तो फिर 2 ही बातें मुख्य हो जाती है, युक्ति और अनुभव। युक्ति हमको मस्तिष्क मिला है, मनुष्य मिले हैं, हमारे पास युक्ति है, हमारे पास इतना स्वास्थ्य मिला है, इतना साथ में इंद्रिय सब मनुष्य स्वस्थ मिले। अब 2 ही आधार रहते हैं वास्तव में, एक युक्ति का और एक अनुभव का। अनुभव में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आँख बंद करी, पाँव से मस्तक ये मैं वहीं आ गए, तो इससे अपने आप ही युक्ति सही हो जाएगी आपकी। अल्टीमेटली तो ध्यान ही आश्रय है। थोड़ा युक्ति पे खड़े रहेंगे तो भी काम नहीं चलेगा, युक्ति हो, अनुभवपूर्वक हो। जो अनुभव का अभ्यास गंभीरता से करें, तो वो उनके पास सही युक्ति आएगी। अभी हम देखते हैं कि अनुभव का अभ्यास भी कोई गंभीरता से नहीं करते हैं। सेशन में आ गए, इसको कर लिया, बाद में वो जीवन नहीं बनता है, ध्यान एक जीवन नहीं बनता है। जब भी समय मिला तो आप अपने शरीर में होते हैं और निराकुल रहते हैं, निर्विकल्प रहते हैं, तब तो ये आपको सुयुक्ति पैदा होगी। और आप चाहें कि कैजुअली जब मर जाए, ध्यान का सेशन में आ गए, बाद में तो काम धंधे में पूरी तरह ताकत से लगे, तो उनको सुयुक्ति भी पैदा नहीं होगी। फिर तो आपस में विवाद, संवाद यही होगा, वाद-विवाद ही होगा। ये मामला है कि हमको मुक्ति चाहिए, और उसके लिए हम पूरी तरह समर्पित हैं, पूर्ण समर्पण हो। पूर्ण समर्पण होता है, तो हम सेशन में भी जुड़ते हैं, बाद में ध्यान का अभ्यास भी करते हैं, और जहाँ आवश्यक हो वहाँ शास्त्र का अवलोकन भी कर लेते हैं। पर मुख्य रूप से युक्ति और अनुभव, अनुभव से युक्ति पैदा होती है, तो उस युक्ति का आश्रय हम करते हैं, और कुयुक्ति सुयुक्ति का मेल, मतलब उनमें जो है क्या अंतर है वो देखने का प्रयास करते हैं। स्वाध्याय में तो सारे मतों को देखना पड़ता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, तो फिर उसमें समीक्षा तो ऐसी ही होती है, परीक्षा तो ऐसी ही होती है कि हर व्यक्ति की बात सुनी जाए, फिर सही जो बलवान युक्ति है और अनुभव जो कहता है उसको स्वीकार करें। चर्चा का तो यही तरीका है कि हम हर व्यक्ति को सुने, उसकी उसकी युक्ति बलवान है कि नहीं बलवान, ये समझे, और बलवान युक्ति को स्वीकार करें, और जो कमज़ोर युक्ति है उसका स्वीकार कर दें। इतना सब कुछ हमारे में जीवन में गंभीरता अपेक्षित है, यदि हम वाक़ई मुक्त होना चाहते। कैज़ुअल वे ऑफ लिविंग, जैन धर्म में कैज़ुअल व्यवहार नहीं चल सकता है। ये कोई नहीं है कि लौकिक प्रकरण नहीं है, अनादि के चले संसार को मिटाने का मामला है ये। अनंत काल को सुखी करने का मामला है ये। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसमें पूरा समर्पण होना चाहिए, 100% दो अपना इसमें, 99 भी नहीं चलेगा। जितनी ताकत है पूरी 100% से लगाओ, तब तो काम होगा। और चीज़ें महत्व देते हैं, किसी के शादी के प्रकरण में भागे-भागे चले जाते हैं, दिए के बैठक में भागे-भागे चले जाते हैं, किसी जन्म में भागे-भागे चले जाते हैं, वहाँ तो पूरी ताकत आ जाती है। सेशन में जुड़ने में, चर्चा में स्वस्थ चर्चा करने में वहाँ मौत आती है, ऐसे तो काम नहीं चलता है।
चर्चा करो, स्वस्थ चर्चा करो, सेशन नहीं तो गंभीरता से ध्यान करो, ध्यान कराओ, तब तो मार्ग आगे बढ़ता है। और जगह तो पूरा समर्पण है, हर व्यवहार को साधोगे। और यहाँ जो ध्यान और स्वाध्याय का व्यवहार है, वहाँ पे कैजुअल रहते हो, गंभीर नहीं रहते हो, माहौल को तनावपूर्ण भी बना देते हो। इन द सेंस कि कुयुक्ति का आग्रह करते हो, सुयुक्ति को नकारते हो, बलवान तरीके से नकारते हो। ऐसे तो मार्ग नहीं बनता। मार्ग के लिए तो अनुभव का तो मूल आधार लेना पड़ेगा। अनुभव के आधार पर सुयुक्ति पैदा होती है, उससे बात बनेगी। तो ध्यान के मामले में ध्यान में हम गंभीर बने, सेशन में भी जो जैसा निर्देश अंगों पे लाए वो अंगों पे लाए। और उसके बाद खास बात है, उसके बाद हमको हमारा क्षेत्र ही मुख्य रहे, क्षेत्र ही आधार है, क्षेत्र में रहना है, तभी हमको सुख मिलेगा। बाहर रहने से तो सुख मिलने वाला नहीं। बाहर तो अनादि से रह ही रहे थे, क्या मिल गया हमारे को? सिवाय दुःख के क्या मिला है? ये तो ठीक है, आज मनुष्य हैं, कल मनुष्य होंगे नहीं होंगे कौन जानता है? संस्कार बन गया तो हाँ, कह सकते हैं भई कुछ अच्छी गति मिलेगी हमारे को। संस्कार ही नहीं बना तो अच्छी गति मिलने का भी कोई कारण नहीं है फिर। संस्कार तो एक ही अच्छा होता है, हमको अपनी मूरत का संस्कार बन जाए, अपने क्षेत्र का मुखी बन जाए, अपने क्षेत्र में रहने का परिणाम बन जाए। बाहर के धन आदि की, ज्ञान आदि की, मान आदि की इच्छा नहीं हो, तब तो मार्ग बनता है। बहुत ज्ञान का और बहुत धन का, बहुत शारीरिक बल का महत्व लेना है, तो फिर जब विवाह का महत्व है, ये तो पूर्वजन्म के आश्रित है। एक सुख ये है जो पूर्वजन्म के आश्रित नहीं है, उस सुख को हम जो है बाहर से हटते हैं तो मिलता है हमारे को, तो बाहर से हटने का प्रयत्न करें। ज्ञान को भी मुख्य नहीं करें, क्रिया को भी मुख्य नहीं करें। एक आवश्यकता प्रमाण ज्ञान क्रिया होती है, उसकी सीमा सीमा होती है कोई, अनुभव से आगे नहीं होती वो। अनुभव कर सकते हैं तो ज्ञान क्रिया नहीं करेंगे, अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो सेकंड ऑप्शन है स्वाध्याय का या समीचीन क्रिया का। पहले जो है स्वाध्याय को, क्रिया को रखो, ज्ञान क्रिया को रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले नंबर पे जो अच्छा है उसी को रखो, पहले नंबर पे तो हो सकता है तो वही करो। ध्यान कर सकते हो तो ध्यान ही करो, ध्यान नहीं कर सकते तो फिर स्वाध्याय करो। स्वाध्याय भी नहीं कर सकते हो तो ठीक है, फिर आजीविका का योग्य जीवन यापन करो। क्रम तो यही है, पहले नंबर पे तो आजीविका खड़ी करते हैं, पहले तो खूब आजीविका साधन हो तो भी आजीविका कमाने की बात करते हैं। तो क्या कोई समझ नहीं आ रही ना? या पर्याप्त धन है फिर क्यों धन कमाने की मेहनत करते हो? सोचने की बात है। अनादि के संस्कार ही पड़ा है, धन को कमाओ, धन की रक्षा करो, धन को भोगो। बार-बार वही खड़ा हो जाता है, तो कम से कम थोड़ा सुधार करने का प्रयत्न तो करें। ये ज़्यादा ताकत हम ज्ञान और धन और नाम पर बल में नहीं काम में लें, ज़्यादा ताकत हम अनुभव में लगाएँ, कमज़ोरी हो तो चर्चा में लगाएँ। और बाकी तो फिर जैसा भी चरणारी योग में योग्य आचरण है वो होगा ही होगा, करना भी चाहिए। आवश्यकता ये है कि हम दुःख नहीं चाहते हैं, दुःख से मुक्त होना चाहते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो सुख की बात ही नहीं करते, दुःख मिटा दो हमारी, ये दुःख बहुत हो रहा है, दुःख मिटा दो। ये नेचुरल साइकोलॉजी है कि हम दुःख नहीं चाहते हैं, तो अपने आप ही दुःख नहीं है मतलब सुख है, गर्भित हो गई बात ये। दुःख नहीं होने पर सुख होना गर्भित हो गया। तो ये तो है ही है, दुःख नहीं है तो सुख है। तो दुःख मिटा देते हैं तो सुख अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता सुख को। सुख तो प्रकट हो जाता है दुःख के कारण को मिटाने पर। तो ये तो सुख स्वभाव है ना, तो स्वभाव तो अपने आप ही हो जाता है। दुःख का कारण मिटा दो, स्वभाव तो अपने आप, कुछ कहने की दरकार ही नहीं है, अपने आप ही होने वाला है। स्वभाव हमारा, करना नहीं पड़ता है। सुख करते नहीं हैं, हम तो ध्यान करना बंद करते हैं तो दुःख मिट जाता है तो सुख हो जाता है। तो फिर ऐसा भाव नहीं आता, कर्ता भाव खड़ा होता है। जो करना कर रहे थे ज्ञान क्रिया उसको बंद कर रहे हैं बस। और ये तो इन मंदिर जाना बंद कर दिया तो ऑफिस जाना शुरू कर दिया, ये बात ही नहीं है। हम तो दोनों ही काम बंद करते हैं, सुबह से दोनों प्रवृत्तियाँ बंद करते हैं। तो फिर हम अपने में होते हैं, अपने में होते हैं तो राग नहीं होता, दुःख नहीं होता, दुःख नहीं होता तो सुख होता है। सुख तो इम्प्लाइड है, करना नहीं पड़ेगा उसको, दुःख को मिटाना पड़ेगा। दुःख मिटा देंगे, सुख अपने आप हो जाएगा, अपने आप ही होने वाला है। तब हमने कहा ज्ञान मत करो, मतलब बहिर्मुख मत हो, तो आप अपने में हो तो दुःख नहीं होगा, दुःख नहीं होगा तो गर्भित सुख होगा ऐसे। सुख को गर्भ में रख दिया, क्योंकि अभी तो दुःख से परेशान हैं हम, दुःख मिट जाए तो बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए। तकलीफ मिटाने डॉक्टर के पास जाए तो सुखी होने के लिए तो कोई नहीं जाता है, सुखी होने के लिए विषयों के पास जाता है।
विषयों के पास तुमको जाना ही नहीं, हमको तो अपने में रहना है, तो बात खत्म हो गई। सुख होने में भी कर्तृत्व आ जाए, अगर कर्तृत्व जीव का स्वभाव नहीं है, जीव तो कर्ता स्वभावी है। तो यही है कि जो कर रहा है, दुखी के होने के काम वो बंद करो। बस कर्ता भाव खत्म हुआ, आप अकर्ता हो गए, आप सुखी हो गए। ध्यान में अभी थोड़ा बहुत ठीक संवेदन के समय है तो कर्तृत्व नहीं है, लेकिन उसके पहले कर्तापना है। ध्यान आँखें बंद करो, आप ध्यान को ललाट पे लाओ, ये तो ज्ञान ही तो है ये। ज्ञान का मतलब कर्ता भाव है, पर अभी कर्ता भाव रहता लेकिन अनुभव के समय कर्ता भाव नहीं रहता। साक्षात संवेदन जब हुआ, शांति मिली, जिस समय विकल्प नहीं, सब ललाट के भाग पे आ गए, वहाँ शांति का अनुभव हुआ, तो वो अनुभव में कोई कर्तृत्व नहीं है, अपने आप ही हो गया वो प्रकट। हम वो सब बाहर का जानना करना छोड़ दिया, तो वो अच्छापना हमको प्रकट होकर अनुभव में आ गया, उसको करना नहीं पड़ा। उसको करना नहीं पड़ता है, वो तो वेदना मिटे तो आराम हो जाता है। वेदना तो कर्म की उपाधि से चोट लगी तब हुई। स्वभाव जो है वो निष्कारण पैदा होता है, सुख निष्कारण पैदा होता है। सुख को करना नहीं पड़ता है, दुःख को मेटना पड़ता है बस। दुःख के कारण को मेट दो, सुख हो जाएगा। करना बंद किया तो सुख हो जाएगा। के कारण है करना, कर्तृत्व वो दुःख पैदा करता है। भगवान अकर्ता होते हैं, कोई दुनिया को बनाया नहीं उन्होंने, दुनिया की रक्षा नहीं करते, दुनिया को नष्ट नहीं करते, तो सुखी है वो। तो कुछ नहीं करते हैं वो, तो वो अपने में होते हैं, उनको सुख का अनुभव होता है। और वहाँ ज्ञान कर दिया तो फिर गड़बड़ हो गया। भगवान को अकर्ता भी देखो, अज्ञाता भी देखो, तब काम बनेगा। ज्ञातृत्व तो रख दिया, कर्तृत्व बढ़ा दिया। ज्ञातृत्व है वहाँ तो फिर करने का भाव हुए बिना रहता ही नहीं है। किसी को तकलीफ हो तो नहीं देखी जाती है, तो उसको मिटाने का उपाय करने लगते हैं। अपने को भी तकलीफ उससे मिटाने का उपाय करने लगते हैं। करते हैं ये बात तो प्रयोग मतलब व्यवहार में ऐसे ही आएगी, पर वास्तव में क्या हो तो समझने के लिए कर्ता भाव से कहा जाता है। और वास्तव में तो जिस समय अनुभव होता है उसमें ध्यान नहीं करते, उसमें तो अनुभव ही होता है। ध्यान करना तो अनुभव से पहले पहले ही असल में, कि हम जो है आंखें बंद की, ये तो ध्यान करना है। आसन ठीक से बैठ गए, फिर ललाट पे ध्यान को ला रहे हैं, तो ये सब में तो संवेदन हुआ ही नहीं। तो ये संवेदन के समय ये सब कुछ नहीं है, इसके पहले पहले ही है। संवेदन तो अकर्ता रूप ही है, अपने आप ही होता है। जब ये सब बाहर के काम बंद कर दिए, एक नया प्रयोग किया कि बाहरी काम बंद करने के लिए प्रयोग किया, आंखें बंद कर लो, ठीक से बैठ जाओ, ललाट पे आ जाओ, ये सब बाहर की वृत्ति को शांत करने के लिए सब उपाय हमने किए। और जब इस बाहर की वृत्ति रुक गई, तो अपने आप हम अपने में सुख का अनुभव होने लग गए। हम बाहर के साधनों को अपनाते हैं, साधनों को रखने के लिए नहीं, साधनों को छोड़ देने के लिए। लिफ्ट में बैठते हैं, लिफ्ट में बैठने के लिए नहीं, लिफ्ट से उतर जाने के लिए। पहले बैठेंगे भी फिर उतरेंगे भी। तो ऐसे आँखें बंद भी करेंगे, ध्यान को ऐसे विकल्प भी करेंगे, ललाट पे लाओ, फिर ललाट पे पहुँच गए, माने है ललाट पे संवेदन शुरू हो गया। अब संवेदन शुरू हो गया, अब ललाट पे लाओ की बात खत्म हो गई। मार्ग में तो ऐसे ही छठा-सातवाँ भीतर बाहर की स्थिति बनती है। पर जब आप मोक्ष मुक्ति के एकदम निकट होते हैं, मुक्ति हो जाती है, फिर वहाँ 2 बातें नहीं है, फिर वहाँ अपने आप होने वाला ध्यान ही है। आगे-आगे भी हमारे अपने आप होने वाला ध्यान बढ़ेगा, और फिर एक समय में अपने आप ही ध्यान हुआ करेगा। अपने आप ध्यान हुआ करेगा माने सुख हुआ करेगा। ध्यान में तो समझ लो कि कुछ ज्ञान क्रिया भी साथ में है, और फिर फिर आप जो है ध्यान का फल आ गया, अपने आप ही सुख ही हुआ करता है, ना कोई साथ में ज्ञान क्रिया नहीं होती है। ये कहना, अभी तो कमज़ोर अवस्था में ज्ञान क्रिया धीरे-धीरे शिथिल होती है, फिर पूरी तरह शिथिल हो जाती है। करते नहीं होती है, ये अपने आप ही। शरीर को शिथिल करो ना, शरीर अपने आप ही क्रिया रुक जाती है। शिथिल करो, कैसे शिथिल करो भई? आप जो है हाथ-पाँव हिला रहे तो मत हिलाओ, इतनी सी बात तो है। हाथ-पाँव हिला ही नहीं रहे, फिर भी शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। ऐसा जो निर्देश देते हैं ना, वो कोई युक्तिपूर्ण नहीं, इसका मतलब ये है कोई नकल कर रहे हैं वो। कहीं सुन आए उसको पास ऑन कर रहे हैं। करके देखो तो सही कैसे स्थिर करते हैं शरीर को। आराम से बैठे हो, आराम से लेटे हो, शरीर को शिथिल करो, कैसे स्थिर करें भैया? ऐसे ही आप श्वास लो, छोड़ो, रुको, क्यों करें भई? हम शांति है ना, कुछ आकुलता ही नहीं, मन चंचल भी नहीं है। आराम से हम बाहर का जानना बंद कर सकते हैं और अपने शरीर में
होते हैं, हमें सुख का अनुभव होने लग जाता है। तो जो मतलब हालात हमको चेष्टा कराई जाती है अनेक प्रकार की, वो नासमझी की बात है। उनको समझ ही नहीं आया कि सुख तो अपने आप हो जाता है बगैर चेष्टा बंद करने मात्र से। पहले चेष्टा करो, फिर चेष्टा बंद करो, इसके फिर चेष्टा ही मत करो ना बाबा। बहुत नाचाते हैं ध्यानाभ्यास कराने वाले, खासकर ओशो बहुत नचाता है। गोयनका भी क्या गोयनका तो पहले श्वास दिखाता है। और रविशंकर बहुत श्वास फेंकने की बात करता है, पसीना-पसीना हो जाए, अब रुक जाओ। ऐसा जो सहज का धंधा था उसको असहज कर देते हैं। इतना सही तो करना था कि तुम अपने को सुख स्वभाव सुख के बने मान लो, बाहर सुख नहीं है, बाहर नहीं होते हो, बाहर से हट जाते हो, अपने में होते हो, सुख होने लग जाता है। मार्ग की पता नहीं है उनको, वो पूरा कहीं से मतलब ये है कि खींचतान करके मार्ग बनाने की कोशिश करते हैं, समझ नहीं आ रही। मतलब ये कमजोर कमजोरी है जब तक छठे सातवें गुण स्थान तक है तब कमजोर है, श्रेणी मंडी अब कमजोर नहीं है, अब कमजोर नहीं हो, जब अपने से बाहर आ गए तो कमजोरी हो ना आप। कहते हैं अभी बाहर ही है तो कमजोर है ना हम। या ज्ञान का निरोध करने की हमने, तो उसको ध्यान कहा। जब ज्ञान का निरोध हो गया, अब ध्यान नहीं, ध्यान का फल हो गया। ध्यान में हम का जो कार्य करें उसको बंद करते हैं, ज्ञान का निरोध करते हैं। फिर बाद में ज्ञान का निरोध नहीं करते, ज्ञान होता ही नहीं है, वो फिर वो उसका फल आ गया। ध्यान में उसको ध्यान नाम क्यों मिला? क्यों ज्ञान का निरोध किया जा रहा है, इसलिए ध्यान नाम मिला उसका। ध्यान में ज्ञान का निरोध ही किया जाता है जी, बाकी सब काम तो अपने आप ही होता है फिर। ज्ञान का निरोध करना ही ध्यान है, तो ये बात हम करें, ज्ञान से ध्यान नहीं होता, ज्ञान के निरोध से ध्यान होता है। अब वो ज्ञान से आत्मा अनुभव में आता है, तो फिर उनके साथ कब तक कैसे हम विवाद कर सकते हैं, कब तक उनके साथ व्यवहार बना सकते हैं? जो ज्ञान और ध्यान के अंतर को नहीं समझ पा रहे हैं, ज्ञान तो इंद्रियों से होता है, उससे ध्यान होता है क्या? अब ऐसे लोगों के साथ क्या चर्चा करें, क्या वार्ता करें? क्या उनसे भले सभी कपड़े पहने हो, चाहे मुनि बने हों, उससे क्या होता है? कोई भेष बदल लेने से सियार को शेर बन जाता है क्या? एक आईटी का वेश बना के आ जाए तो उसको अपना रिकॉर्ड दिखा देंगे, वो लूट लेगा हमारे को। तो प्रभावित होते हैं हम तो कहते हैं अगर आपको वह वेश लेना है तो सही प्रकार से पहले अंदर से पवित्र बन जाओ, ऐसे यार जैसे मत बनो। वेश कोई भी वेश अंगीकार करते हो जिसको लोग अच्छा मानता है, उसके पहले अंदर को पवित्र करो, तो उसको सुमेल बनाओ। अंदर से पवित्र हो तो बाहर की पवित्रता स्वीकार करने के लायक हो आप। अंदर आप पवित्र होकर के बाहर में पाँव क्यों पुजवाते हो? अच्छी बात नहीं है। गृहस्थ होकर के भी समाज के आश्रित रहता है, फिर भी अपने आप को धर्मात्मा कहता है। आएगा धर्मात्मा, स्वावलंबन तेरे जीवन में नहीं आया। तेरे गृहस्थ अवस्था में स्वावलंबन नहीं है तो क्या मोक्ष मार्ग है, क्या मोक्ष मार्ग का तू प्रणेता है? अपने पाँव पे खड़ा नहीं, समाज पे खड़ा है, तो क्या धर्म मार्ग का प्रणेता है तू? एक आदमी के आश्रित हो तो भी मान लें, चलो बेटा अब आपके आश्रित हो गया तो चलो ये व्यवहार बन जाएगा। तुम तो सारी दुनिया के आश्रित हो, सारी दुनिया की सेवा कराते हो तुम। गाँव-गाँव, घर-घर जो है तुम सबके आश्रित हो जाते हो। ये कौन-सा तरीका है? आते हो, पूज्यता आई क्या सारी दुनिया से पाँव पुजवाते हो? हाथ जुड़वाते हो, ये कौन-सा तरीका है? तो एक देश संयुक्त पूज्य भी नहीं होता है। लोग सोनगढ़ वाले नमस्कार नहीं करते, कितने गुस्सा आता है उनको, लोगों को। अनपढ़ कहते हैं कहाँ से कौन-सा उल्लू आ गया ये, मेरे को नमस्कार ही नहीं कर रहा है। ये कायदे से नमस्कार, हाथ जोड़ने से भी राज़ी नहीं होते हैं वो। फिर अपना काम करते हैं, आने-जाने वालों को ज़्यादा देखते हैं वो। अपना काम तुमने तो कम रुचि है, आने-जाने वालों में ज़्यादा रुचि है उनकी। प्रणाम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, परिक्रमा लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, अभिषेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पूजा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। खाली हाथ आके चावल लेके नहीं आया, ऐसे बावले आदमी भगवान के दरबार में खाली हाथ आते हैं क्या? दुनिया भर का दोष देंगे फिर आपको मंदिर में। एक चावल भी नहीं ला सकते अपने हाथ में। गए हो, आपका अनुभव ऐसा होगा, हमारा अनुभव ऐसा है। हम भी अनुभव से बात करें, ऐसा हो हम बात नहीं करते। आप कर रहे हो, हमने भी वो ज़िंदगी में खूब किया है। बस ये है कि नौकरी की जो की है, बाकी तो ये धंधे ही किए जो आप कर रहे हो। नौका मैंने मंदिर जाना, स्वाध्याय करने के अलावा, ये क्रियाकांड करने के अलावा मैंने कुछ नहीं किया। 29 मार्क का, मैं भी आपसे आपसे कम नहीं रहा हूँ। शादी आपने नहीं की, मैंने शादी की, इतना सा फ़र्क है बस। एक शब्द बोलते पकड़ते हैं भाई साहब। मेरी श्रद्धा नहीं थी तब भी ऐसा आत्मा नाम बोल देते तो पकड़ लेते थे, तुम कांजी स्वामी वाले हो। अरे भई अब तो निर्णय कर रहे हैं यार, हमको क्यों कहाँ। मैं बहुत पहले कम उम्र में गया था ज्ञानमती माता जी के, तो उनसे स्वस्थ भाव से नमस्कार आदि करके चर्चा शुरू करते ही, तुम कांजी स्वामी वाले हो, तुम कांजी स्वामी वाले हो। अरे तुमको कहाँ कांजी स्वामी खुशबू आ रही है यार?
हाँ, ऐसा